चलिए हम लोग कहाँ थे 27 नंबर पे। तो π/2 रेडियन इज इक्वल टू वाट। तो पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री तो डिग्री में चेंज करना है। तो पाई, वैसे भी पाई का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाय 2 तो यानी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर पे। ए इज इक्वल टू सेट 1 2 एंड बी इज इक्वल टू सेट 3, देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं उसी तरह इसमें करना। पहले 1 के साथ 3 का सेट बिठाना है, फिर 2 के साथ 3 का, उसके बाद सेट का चिन्ह देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 3 और 2 3, और तो कुछ नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर। इफ़ A is equal to set A, B and B is equal to set C, D, then the number of relations from A to B। रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ A, एलिमेंट A इज इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। इसको हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है? 2 है। इसको हम लोग Q मान लेते हैं। इसका रिलेशन जब भी निकालेंगे ना R, तो क्या होता है? 2 पर पावर P एंड Q, ठीक है। तो 2 पर पावर P एंड Q, P का वैल्यू कितना है? 2, Q का वैल्यू कितना है? 2, 2 2 जा 4, यानी 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 16 हो जाएगा। अब क्या है? 30 नंबर है। साइन 3π/2। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको हम लोग वैसे भी 3π/2 180 90 93 जा 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आया? तो 180 से प्लस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो हमेशा नेगेटिव में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे तो ए का 0, नेगेटिव में तो बस एक ही वैल्यू है, ऑप्शन बी। लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर वे से करते, पहले इसको तोड़ लेते, पाई प्लस π/2 यानी 180 प्लस 90, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाता है? साइन थीटा, क्योंकि 180 में ये जो साइन कॉस है, कॉस में नहीं चेंज होता है, 90 में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है, 180 में नहीं चेंज होता। तो क्या हो जाएगा? साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 0, साइन 90 1। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। साइन 180 प्लस पाई प्लस एक्स, इट मीन 180 प्लस थीटा। अभी बोले थे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? और 180 में साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रह जाता है, तो साइन ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में चले गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 10 कॉट पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब उसके बाद हम लोग करते हैं cos 5π/2, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 180 यानी 90, 95 जा 450 डिग्री, है ना।
180 2 से कटाएंगे 90, 95 जा 400 cos 450 डिग्री। इसको तोड़ लेंगे यानी cos 360, 360 से आगे जा रहा है 360 प्लस 90, ठीक है। क्या बोले थे वैल्यू cos जो ये cos जो है या साइन किस में चेंज होता है 90 और 270 में, 180 360 में चेंज नहीं होता है तो cos ही रह जाएगा। लेकिन 360 प्लस 90 यानी किस क्वाड्रेंट में आ गया, एक चक्कर तो ये पूरा कर लिया 2 पाई, फिर इससे आगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, सारा पॉजिटिव ही हो जाएगा cos 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है sin 91, तो उसका जस्ट अपोजिट cos 90 0, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर्स क्वेश्चन, साइन माइनस एक्स, ठीक है। अब बटे में cos x, माइनस एक्स यानी नेगेटिव में वैल्यू, यानी कि साइन थीटा मान लीजिए इसको, थीटा यानी 0 से थीटा ऐसे चलता है यहाँ पे 2 पाई आ जाता है, यानी ये नेगेटिव वे में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे आ गया साइन एक्स, साइन माइनस एक्स, ये तो नेगेटिव में ऑलरेडी आया है ना, नेगेटिव में है माइनस थीटा यानी माइनस में है। और क्या होगा यहाँ पे इसका क्या है माइनस में ही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x। राइट आंसर इज ऑप्शन बी माइनस 10x। उसी तरह cos x का करेंगे, cos माइनस x, लेकिन cos माइनस x इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos माइनस x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए cos माइनस x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x और बटे में cos x, तो दोनों कैंसिल हो गया यानी 1, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम लोग करते हैं 10 माइनस एक्स अब डिवाइडेड बाय साइन माइनस एक्स। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा 10 माइनस एक्स, यानी ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। और साइन माइनस एक्स, ये भी अभी माइनस साइन एक्स होगी, तो माइनस माइनस कट गया ऊपर नीचे, 10x बाय साइन एक्स, 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और फिर होल बटे में साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या हो गया साइन एक्स कट गया, 1 बाय कॉस एक्स, कॉस 1 बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन 2x, साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो x के जगह पे वही 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। cos 2x, इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट फार्मूले पे बेस दिया गया है। 4 साइन क्यूब 38, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 3x का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है।